नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ऊंचे साधुओं का शरीर मानव जैसा नहीं होता है, वे सर्वव्यापी होते हैं। यदि कोई संत रूप बदलता है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसे मनुष्य के शरीर में ही धारण करे, चूँकि आत्मा का सूक्ष्म रूप होता है और मानव शरीर का बड़ा रूप होता है। महाराज जी भी प्राकृतिक अलौकिक सिद्धियों के अंतर्गत कभी कभी तख्त के ऊपर लेटे रहते तो वे बहुत छोटे लगते और अन्य समय में वे केवल एक छाया की तरह लगते, और कभी कभी तो कंबल ओढ़े हुए एक छोटे से बच्चे की तरह दिखते। जब भी भक्त बाबा के साथ चला करते तो कभी वे विशाल लगते तो कभी बहुत छोटे हो जाते। इसी प्राकृतिक एकाकार होने के भाव में बाबा अपने प्रिय भक्तों को दर्शन दिया करते, परंतु महाराज जी जब भक्तों को दर्शन देते तो भक्त उनको कभी भी पहचान नहीं पाते। कई बार आज के वर्तमान समय में भी भक्त ऐसा चाहते हैं कि बाबा हमें दर्शन दीजिए। आप में से भी बहुत सारे लोग महाराज जी से ये प्रार्थना करते होंगे कि बाबा कब आपके दर्शन होंगे, मेरा हृदय आपसे मिलना चाहता है। इस व्याकुलता भरी दृष्टि के बाद में आपका मन महाराज जी के उसी मान्य स्वरूप को तलाशने में केंद्रित हो जाता है। हर जगह आप बाबा के उसी चेहरे को तलाशते हैं कि कहाँ मुझे महाराज जी के दर्शन होंगे। लेकिन बाबा चूँकि सिद्धियों के स्वामी हैं, अतः वह आपको कब दर्शन दे जाएंगे या आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी दृष्टि पूर्ण रूप से महाराज जी के उसी मान्य स्वरूप पर केंद्रित है और महाराज जी दूसरी तरफ प्रकृति के साथ में एकाकार हैं, सिद्धियों के साथ में एकाकार हैं, जिसके फलस्वरूप वह कब कौन सा भेष कौन सा आकार लेकर आपके सामने आ जाएं, आपको उसका पता भी नहीं चलता। फिर कुछ समय के अंतराल के बाद में आप उसी बात को फिर से दोहराते हैं कि महाराज जी ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। बाबा से मैंने प्रार्थना करी लेकिन फिर भी मुझे महाराज जी के कभी दर्शन नहीं हुए। आपने अनेक भक्तों से सुना भी होगा कहते हुए कि हमें बाबा ने कभी दर्शन नहीं दिए या फिर हमें सपने में बाबा ने कभी दर्शन नहीं दिए। इन बातों का मतलब क्या है कि ऐसे भक्त महाराज जी के उसी मान्य स्वरूप पर पूर्ण रूप से केंद्रित हैं, जबकि दूसरी तरफ हम मानते हैं कि बाबा सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और एक साथ में अनेक जगह पर प्रकट भी हो सकते हैं। फिर भला वे ऐसा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं कि महाराज जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। बाबा के बारे में ये सर्वविदित है कि अगर आपने उनसे एक बार भी प्रार्थना करी तो महाराज जी उसको 100% पूरा करते हैं। तो फिर भला आपकी इच्छा रखने पर महाराज जी आपको दर्शन कैसे नहीं देंगे। बाबा आपको दर्शन जरूर देते हैं, एक बार नहीं अनेक बार देते हैं। बार बार महाराज जी ये प्रयत्न करते हैं कि उनका भक्त कम से कम एहसास तो कर ले, परंतु उन्हीं का भक्त दूसरी तरफ उनके उस मान्य स्वरूप पर पूर्ण रूप से केंद्रित होता है, जिसके फलस्वरूप वह कभी बाबा के आगमन का एहसास नहीं कर पाता। इसका प्रमुख कारण होता है भ्रम और माया के बीच में उस भक्त का फंस जाना। दोस्तों, भ्रम जहाँ पर पूर्ण रूप से काल्पनिक होता है वहीं पर माया पूर्ण रूप से अस्तित्ववादी है, यथार्थवादी है। माया पूर्ण रूप से सत्य है, परंतु एक भ्रम पूर्ण रूप से असत्य है। आपको कहीं पर भ्रम हो जाए कि वो महाराज जी तो नहीं थे, इसका मतलब ये है कि अब तक आप महाराज जी को नहीं एहसास कर पाए, अतः आपने अपनी कल्पनाओं को अब किसी और दिशा में मोड़ दिया है और वहाँ पर आप महाराज जी के रूप को तलाश रहे हैं। जबकि अगर ऐसा एहसास आपको नहीं प्राप्त होता है और आप जानते हैं कि बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, तो यह खेल होता है माया का। माया के कारण आपकी इंद्रियां, आपका मन महाराज जी के आगमन का एहसास नहीं कर पाता। अगर आप माया से धीरे धीरे छूटने लगेंगे, उन माया देवी के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने लगेंगे, तब आपको महाराज जी के हर बार आगमन होने पर एहसास पूर्ण रूप से होगा। ऐसे में बाबा को आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि मैं तो आया था लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। दोस्तों, महाराज जी किस तरह से एक भक्त की प्रार्थना पर उसके पास में आकर वापस चले जाते हैं और भक्त को पता भी नहीं चलता। यही भ्रम और माया के जाल में फंसे होने के कारण। इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा के शय शरीर रहते हुए महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, एक बार एक स्त्री भक्त कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने आई। बाबा से वह बहुत प्रभावित थी, वहीं पर महाराज जी को मानती भी बहुत थी। उसने महाराज जी से प्रार्थना करी कि बाबा, मेरे एक रिश्तेदार की शादी बहुत जल्दी ही होने वाली है, अतः आपको उसमें आना पड़ेगा। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि हम उसमें जरूर आएंगे। वह महिला भक्त
अति प्रसन्न हुई। साथ ही मन में यह गौरव महसूस करने लगी कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे रिश्तेदारों की शादी में महाराज जी स्वयं आएंगे। मैं सबको कहूँगी कि बाबा मेरी प्रार्थना पर आप लोगों के यहाँ पर आए हैं। इन विचारों के ताने बाने बुनती हुई वह महिला भक्त कैंची धाम से महाराज जी का आशीर्वाद लेकर वापस लौट आई। थोड़े ही दिनों बाद में उनके रिश्तेदार के घर में शादी का समय आ गया, जहाँ एक और वह महिला भक्त पूरे दिन भर शादी के समय में इस बात के लिए व्याकुल हो रही थी कि कब महाराज जी आएंगे और मैं सब लोगों से महाराज जी का परिचय कराऊंगी। वहीं पर महाराज जी ने तो अपना वादा निभा दिया। बाबा शादी में गए, परंतु अपने साधारण रूप में नहीं, अपितु वह दूसरे ही मानवीय स्वरूप में शादी में पहुंचे और उन्होंने उस महिला से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। चूंकि वह महिला दूसरी तरफ महाराज जी के आगमन में व्याकुल थी, अतः वह उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए बोली, तुम्हें क्या खाना चाहिए, जल्दी बोलो, मैं तुम्हें तुरंत ला कर देती हूँ। उस आगंतुक भूखे व्यक्ति ने उत्तर दिया, खीर, खीर और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस खीर चाहिए। यह महिला दौड़ी दौड़ी भोजन स्थान पर पहुंची और वहां से एक बड़ी कटोरी में खीर भरकर लेकर आई। आकर उसने उस आगंतुक को खीर दे दी और फिर से उसकी निगाहें बाबा को तलाशने लगी, बाबा के उस मान्य स्वरूप का इंतजार करने लगी। तब दोस्तों इस आगंतुक ने जब खीर पूरी खा ली तो फिर से कहा कि मुझे तो खीर और चाहिए। उस महिला ने सोचा कि कहाँ से ये आगंतुक मेरे साथ में आकर फंस गया, मैं जल्दी से इसे खीर देकर मुक्त हो जाती हूँ ताकि मेरे बाबा कहीं आ जाएं और मैं उनका परिचय ना करा पाऊँ, ऐसी स्थिति ना हो जाए। और यही कारण से जब आगंतुक ने दोबारा खीर मांगी तो वह महिला दौड़कर फिर से एक कटोरी और खीर लेने के लिए चली गई। दोस्तों इस बार जब वह खीर लेकर वापस उसी स्थान पर आई जहाँ पर वह उस आगंतुक से मिली थी, तो वहाँ पर वह आगंतुक व्यक्ति अब नहीं था। वह महिला तो ये देखकर खुश हो गई कि चलो कम से कम उससे पीछा तो छूटा। अब वह महाराज जी का एकाग्रचित होकर इंतजार कर सकती है। वह निरंतर मुख्य द्वार की ओर बाबा के लिए अपनी दृष्टि जमाए महाराज जी को तलाशती रही। पूरा शादी का कार्यक्रम भली भांति संपूर्ण हो गया, परंतु महाराज जी इन महिला की दृष्टि में नहीं आए। मन ही मन में यह महिला सोचने लगी कि महाराज जी देखो कहकर भी नहीं आते। अब जब कैंची धाम जाऊंगी तो बाबा से इसकी शिकायत जरूर करूंगी। आने वाले थोड़े ही दिनों के बाद में यह महिला भक्त दोबारा कैंची धाम आई और उस दिन इनका सौभाग्य रहा कि महाराज जी कैंची धाम में ही थे। यह महिला महाराज जी के तख्त के पास गई, बाबा को प्रणाम किया और महाराज जी को उलाहना देते हुए बोली कि बाबा आप वादा करके भी नहीं आते हो। महाराज जी ने पूछा कि क्या हुआ। तब इन महिला ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले मैंने आपसे प्रार्थना करी थी कि मेरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, आपको आना है ताकि मैं आपका अन्य लोगों से परिचय करवाऊंगी। और आपने भी कहा था कि हम जरूर आएंगे, परंतु वादा करके भी आप पूरे दिन भर नहीं आए। मैं मुख्य द्वार के पास ही खड़ी रही, आपका इंतजार करती रही। तब महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए थोड़ा जोर देकर कहने लगे, बोले तूने खुद मुझे खीर खिलाई थी, भूल गई क्या? परंतु दूसरी बार फिर तू मेरे लिए खीर नहीं लाई, इसीलिए हम वहाँ से भाग गए। सच तो ये है कि हम तुझसे ही मिलने वहाँ पर गए थे। ज्यों ही बाबा ने खीर वाली घटना याद दिलाई, ये महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। वह सपने में भी नहीं सो सकती थी कि महाराज जी उनके सामने ही नहीं आए, अपितु उनके साथ रहे, उनसे खीर मंगवाई, खीर खाई, फिर से उन्हें खीर लाने के लिए कहा। बाबा बिल्कुल समक्ष खड़े, प्रत्यक्ष में खड़े हैं और वह महाराज जी को देखकर भी नहीं पहचान पाई। बाबा ने तो अपना वादा निभाया, परंतु वह महिला भक्त ने अपने भक्ति के मार्ग पर सत्यता नहीं दिखाई। वह तो ब्रह्म और माया के बीच में ऐसी फंसी रह गई कि इच्छा तो रखी महाराज जी का परिचय कराने की, परंतु बाबा के आ जाने के बाद में उन्हीं को नहीं देख पाई। इसका प्रमुख कारण था कि उन्होंने माया छोड़कर भ्रम को ज़्यादा पकड़ा। वह मन ही मन में न जाने कितने तरह की अन्य कल्पनाएं बनाने लगी। दोस्तों हमें कभी भी हमारी प्रार्थना के सामने भ्रम को जन्म नहीं देना चाहिए। अगर आप माया के अंतर्गत रहकर फिर भी एहसास नहीं करते हैं तो वहाँ पर कुछ गलत नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आप ही के इष्ट, आप ही के गुरु आपको किसी और माध्यम से फिर से एहसास करवाएंगे। परंतु अगर आपने भ्रम पा लिया, आप अपनी कल्पनाओं में कुछ और ही सोचने लगे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो इतने समय में तो ईश्वर आपको दर्शन देकर वापस भी चले जाएंगे। आप यहाँ पर जो के तो उसी अवस्था में रह जाएंगे। जो दिव्य और सिद्ध संत होते हैं,
हमें उनसे प्राप्ति की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह जब देते हैं तो अपनी इच्छा से देते हैं और जितना हम चाहते हैं, जितना हमारे लिए अनुकूल हो, उससे कई गुना ज़्यादा वह स्वयं दे देते हैं। ऐसे मुक्त भाव से न्योछावर करके देने वाले सिद्ध दिव्य संतों के प्रति अगर हम प्राप्ति की इच्छाएं रखेंगे तो कहीं न कहीं ऐसी इच्छाएं हमें ही भ्रम में धकेल देंगी। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी का ये सत्संग आपके लिए ज़रूर प्रेरणादायक रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।